हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मिश्रा फ्रॉम एडवी। मैं आपका फिजिक्स का दोस्त हूँ। मैंने एमएससी किया हुआ है साइंस से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग जो कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में से एक सेगमेंट है जो रिफ्रैक्शन, उसके आगे का पार्ट है कि लाइट हमारी जो है वो डिफरेंट मीडियम में कैसे कैसे ट्रेवल करती है और किस किस स्पीड से वो आगे चलती रहती है। ठीक है, हमारा पहला पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है अपवर्तनांक। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जाने से पहले जान लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन ये होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं। यानी अगर वो वैक्यूम में, यानी जब कोई भी भीड़ भाड़ कहीं कुछ नहीं होता है, तब वो बहुत अच्छे से चलती है। जैसे आप मान लीजिए सड़क पे चल रहे हो बिना ट्रैफिक के, अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो आप गाड़ी बहुत बूम से भगाओगे और जैसे आपको ट्रैफिक मिलेगा आपकी जो स्पीड होगी वो डाउन हो जाएगी। वैसे ही सारा खेल होता है हमारे रे ऑफ लाइट के साथ में। जब वो वैक्यूम में होती है तब तो बहुत धड़ाधड़ दौड़ती चली जाती है, मगर जैसे ही वो वैक्यूम से निकल के किसी और मीडियम में, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ग्लास हो, किसी और मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में कुछ ना कुछ कमी आती है। ठीक है, और कमी आती है तो वो कमी कितनी आती है और किसके कंपैरिजन में आती है वो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसकी एक सीधी डेफिनेशन बनती है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, मेनली आपको किसके रिस्पेक्ट में लेकर चलना है, वैक्यूम के, क्योंकि वैक्यूम ही एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है रे ऑफ लाइट के लिए वो ज़्यादा होती है। मतलब वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बाकी सारे मीडियम में उसकी कुछ ना कुछ स्पीड में कमी आती रहती है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है। लिया जाता है इसको n से। ये वैसे तो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जहां पे हमारा जो रिस्पेक्ट होगा, मतलब हम जब लाइट की स्पीड की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो जिसके साथ कंपैरिजन कराएंगे वो होगा लाइट की स्पीड जब वैक्यूम में होगी, मतलब जहां पे वो खुले तौर से दौड़ रही होगी, मतलब धड़ल्ले से, और दूसरे मीडियम में जाके वो चेंज हो रही होगी। मतलब n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से दिखाते हैं और वहां पे इसका किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, वैक्यूम के। मतलब द लाइट ऑफ स्पीड in vacuum upon the light of speed in a given medium, मतलब जैसे हमें पता है कि लाइट ऑफ स्पीड जो होती है इन अ वैक्यूम कितनी होती है, उसका शो किससे करते हैं, c से शो करते हैं, और उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये इसी को एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम होती है वैक्यूम में। ठीक है, अब यहां पे हम अगर मीडियम में ले लें, मीडियम हमारा अगर हम ले लेते हैं, मीडियम अगर हम ले लें ग्लास, तो जो ग्लास में इसकी लाइट की स्पीड होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें क्या मालूम चलेगा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो ग्लास में इन कंपेयर टू वैक्यूम कितनी गुना कम या कितनी गुना ज्यादा होती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। मीटर से मीटर, 10⁸ से 10⁸, इसको कट किया तो वैल्यू आएगी हमारी 1.5। इस 1.5 जो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट की स्पीड होती है हमारी ग्लास में वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.5 गुना कम है, या जो लाइट की स्पीड है हम वैक्यूम में वो ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा है, 1.5 गुना है। इसलिए
n इज इक्वल टू, जो कि हम आगे हम देखते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वो c होती है, और जो मीडियम में लेते हैं उसको v लेते हैं, तो हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है n इज इक्वल टू c अपॉन v। वैसे मोस्टली एनसीईआरटी या अदर जो एग्जामिनर्स होते हैं वो एक क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं, कहते हैं कि गिव अ प्लीज कमेंट ऑन n if n is equal to 1.5 then please comment on it। इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर 1.5 है तो इससे आप क्या समझते हो, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम कहेंगे कि अगर किसी भी मतलब अगर लाइट के लिए किसी भी गिवन मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है, इसका मतलब है कि वो हम जो बेस लेंगे वो वैक्यूम में लेंगे लाइट की स्पीड का, वो है कि वो हमारा जो रे ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, वो आपके किसी जो गिवन मीडियम जिसके बारे में बात हो रही है उसके स्पीड से 1.5 गुना ज़्यादा है, ये हम यहाँ पे लेंगे n इज इक्वल टू 1.5। ये होता, ये हिस्सा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। दूसरा सेगमेंट आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे जस्ट थोड़ा सा एक कदम ज्यादा है। एक कदम कैसे है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग एक मीडियम जो ले रहे थे वो वैक्यूम ही ले रहे थे, दूसरा मीडियम जो ले रहे थे वो जिसमें हमारी रे ऑफ लाइट जाती है, जिससे ट्रेवल कर रही है। बट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लेंगे कि वो वैक्यूम से निकलने के बाद पहले मान लीजिए पानी में गई, पानी में जाने के बाद वो ग्लास में गई, तो वैक्यूम वाला हिस्सा छोड़ के पानी और ग्लास वाले हिस्से को हम लोग लेते हैं। जब उसमें कंपैरिजन कराते हैं तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसे बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको ऐसे हम समझ लेते हैं, सपोज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में स्पीड जो हमने देखा है, लाइट स्पीड इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸, ये गिवन है। और सेम इन वाटर अगर वो होती है 2.25 × 10⁸, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, वैसे ही उसकी वैल्यू इंडेक्स की निकालेंगे जैसे हम लोग एब्सोल्यूट वाले में निकालते आए थे। अब इसमें क्या है, रख के n इज इक्वल टू पर किसका किस में निकल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, उसको यहां रखते हैं। हम लोग निकालने वाले हैं ग्लास का एयर में, तो GNA, ग्लास का वाटर में GNW। तो G की वैल्यू हमारी कितनी है, ग्लास में हमारी इसकी स्पीड कितनी है 2 × 10⁸, और वाटर में कितनी है 2.25 × 10⁸। इसको रख के सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें हम ये देखेंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि जब हमारी जो स्पीड की लाइट की स्पीड जो होती है वो हमारी जब ग्लास से वाटर में जा रही होती है, यानी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होती है, तो वहाँ पे वो कैसे चेंज होती है। जो वाटर होता है वहाँ पे उसकी स्पीड जो होती है 2.25 × 10⁸ होती है, ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीडियम होती है, यानी इसमें कम है इसमें ज़्यादा है, ये रेयर मीडियम है ये डेंसर मीडियम है। इससे जो वैल्यू बनेगी तो उससे हमें मालूम चलेगा कि जब भी हमारी जो लाइट की स्पीड होती है रेयर से डेंसर में जा रही होती है तो उसी रेशियो में वो बढ़ रही होती है। जैसे मैथ्स में पढ़ा जाता है कि कंपैरिजन कराते हैं तो हम लोग रेशियो में लेते हैं, वैसे यहाँ पे जब हम लोग कंपैरिजन कराएंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड का, तो हम लोग रेशियो में रख के उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो मुझे कमेंट करें प्लीज़, और मुझे बताएं कि मुझे और अगला टॉपिक किस पे मुझे और बात करनी चाहिए, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। प्लीज़ मुझे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें इस टॉपिक के बारे में, और प्लीज़ हमारी क्लासेस ज्वाइन करें ऑन एडवी।